अनुष्ठान अनुष्ठान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देवताओं के सिंहासन हिल उठते हैं। यह हारे हुए का चित्कार है। जब आप पूरी तरह से सब जगह से हार जाते हो, अंदर से पूरा टूट जाते हो, कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई देता, तब भगवान तक अपनी ये आह को पहुंचाने का जो तरीका है उसे कहते हैं अनुष्ठान। मानो आपको किसी दूर खड़े व्यक्ति से बात करना है, तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो। और कोई दूर खड़ा है तो क्या करते हो? माइक लगाते हो और फिर चिल्लाते हो। ये कैसे जाना आपको? आपने अपने एक्सपीरियंस से जाना कि अगर माइक लगा के चिल्लाया जाएगा तो दूर तक आवाज़ जाएगी। इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने यह जाना कि भगवान तक यदि अपनी बात को पहुँचाना है, तो अनुष्ठान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो उस तपस्या का एक छोटा रूप है अनुष्ठान। क्योंकि तपस्या तो हमेशा जो ऋषि मुनि हैं वो करते ही रहते हैं, पर अनुष्ठान हम जैसे लोगों के लिए है। अनुष्ठान के द्वारा हम लोग अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अनुष्ठान का विस्फोट मतलब इसकी शक्ति आपको घोर विपत्ति में से भी सही रास्ता दिखा देती है। सांसारिक कठिनाइयां हो, मतलब आपका कोई काम नहीं चल रहा है, जो भी कर रहे हो सब असफल। मानसिक उलझने हों, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ये करें कि वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी उलझने हैं। आंतरिक उद्वेग, आंतरिक उद्वेग कैसे? गुस्सा, क्रोध, जलन और बेचैनी सी एक जो रहती है, एक घबराहट सी जो रहती है अंदर, क्योंकि चीज़ें सफल नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो सब जो चीज़ें रहती है, इसमें गायत्री साधना से बहुत ज़्यादा असाधारण लाभ प्राप्त होते हैं। तो यदि आप अपनी बात को भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है वो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ मिनट का यह वीडियो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका गायत्री महाविज्ञान के वीडियो नंबर 14 में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुष्ठान के बारे में। शास्त्रों के अनुसार हमें नित्य मतलब रोज गायत्री की 3 बार उपासना करना चाहिए, सुबह, मध्य और शाम। ठीक है? 3 टाइम ना कर पाओ तो कम से कम 2 टाइम तो करो। ये कब? जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई विशेष चीज़ नहीं चाहिए। आपका जो जीवन है आप उससे खुश हो। तब आप 3 बार संध्या कीजिए या 2 बार कीजिए और आपका नॉर्मल जीवन चलता रहेगा। लेकिन यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, बहुत सी चीज़ें आप पाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ चाहते हो तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पे हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं और घर में कोई प्रोग्राम आता है तो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। उसी तरह से इस जीवन में यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो है अनुष्ठान। अनुष्ठान एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब नॉर्मल चीज़ चल रही थी, उसमें अनुष्ठान को और जोड़ दिया। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी। अनुष्ठान की शक्ति को आप जिस भी कार्य में लगाओगे, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर क्या करता है कि सबसे पहले रुक जाता है, एकदम स्तंभ हो जाता है शिकार करने से पहले। रुकने के बाद वो गहरी साँस लेता है, हल्का-सा पीछे हटता है, अपनी शक्तियों को जागृत करता है और एकदम से हमला करता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि वो अपना शिकार कर पाता है। बस यही कार्य आध्यात्मिक आधार पर करने को अनुष्ठान कहते हैं। यही कार्य हम आध्यात्मिक आधार पर अनुष्ठान के द्वारा करते हैं। जैसे बच्चा दिन भर माँ, माँ चिल्लाता रहता है, माँ, माँ, है ना? और माँ भी उसको जवाब देती रहती है, बेटा, लल्ला कर के मतलब दोनों की बातें चलती रहती है और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जब बच्चे को कोई कष्ट आता है, कोई कठिनाई आती है, तो वो एक विशेष स्वर में माँ को पुकारता है। तब माँ क्या करती है कि अपने सारे काम छोड़ के बच्चे के पास दौड़ी चली आती है। अनुष्ठान साधक की वही विशेष पुकार है जिससे गायत्री शक्ति उसके पास एकत्रित हो जाती है, तुरंत एकत्रित हो जाती है। जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हो, आपत्ति का निवारण सूझ नहीं पड़ रहा हो, चारों ओर अंधकार छाया हुआ हो, भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो, सीधा करते हैं तो उल्टा परिणाम निकलता हो, तो स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो अपने को जाल में फँसे हुए कबूतर की तरह महसूस करता है, मतलब जितना ज़्यादा फड़फड़ाता है उतना ही ज़्यादा उलझता जाता है।
ऐसे अवसर पर हारे को हरि नाम का सहारा बल काम करता है। प्रहलाद, द्रौपदी, इन सब ने भी इसी बल का सहारा लिया और अपना जीवन सफल किया। यह देखा गया है कि जब सांसारिक प्रयत्न सफल ना हो रहे हों, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो देवी सहायता मिलने पर सारी स्थिति बदल जाती है। जैसे कि आप घोर अंधकार, अंधेरी रात में खड़े हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और एकदम से कोई बिजली चमके और आपको रास्ता दिख जाए, तो आप उस रास्ते से निकल आएंगे। इसी तरह की बिजली वो अनुष्ठान है। यह भी ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भर के अशर्फियाँ गायत्री नहीं दे जाती, पर उसकी शक्ति के प्रभाव से आपके अंदर, आपके मन में ऐसे परिवर्तन आते हैं, ऐसी सूझबूझ, ऐसी दूरदर्शिता, ऐसी बुद्धि आपकी हो जाती है, जिससे आप स्वयं ही अपने जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी कष्ट है, उनको काट देते हैं। हमारे मस्तिष्क में कई अनावश्यक विचार और कामनाएं भरी पड़ी हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो हमें होता है दुख। अब गायत्री शक्ति क्या करती है? इन विचारों को, इन कामनाओं को छान देती है। मतलब वही विचार आपके अंदर रहेंगे जो ज़रूरी है, और जो फालतू के हैं, जो कोई काम के नहीं है, आपको दिक्कत दे रहे थे, उन सबको हटा देगी। ठीक है? एक छन्नी की तरह आपके जो विचार है उसको छान देगी। क्योंकि हम बहुत सारी इच्छाएँ कर लेते हैं, बहुत सारी कामनाएँ कर लेते हैं, बहुत सारी मान्यताएँ मान लेते हैं, जो पूरी ना होने पे हमें कष्ट होता है, दुःख होता है। और वो ज़रूरी भी नहीं रहती अपने लिए। लेकिन हमें उस समय ये समझ में नहीं आता है कि ये ज़रूरी है कि नहीं। गायत्री की जब आप साधना करते हो तो आपके जो विचार छन जाते हैं, जो ज़रूरी है वही रहेंगे, जो अनावश्यक है वो हटते जाएँ। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही कई ज्ञात और अज्ञात लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जिससे एक दुखी और चिंताग्रस्त मनुष्य सुख शांति से अपना जीवन बिता सकता है। तो यह था वीडियो, अनुष्ठान क्यों ज़रूरी है, इस बारे में। अनुष्ठान से आप अपनी बात को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप अनुष्ठान कैसे करना है, क्या उसकी प्रक्रिया है, कितने दिन का होता है, क्या-क्या उसमें करना पड़ता है, क्या उसके नियम होते हैं, ये सब जानना चाहते हैं तो आपको हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कमेंट में अनुष्ठान लिख सकते हैं। इसी तरह का कंटेंट आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।